इंशाअल्लाह। अपने आमाल बद थे, जिल्लत मिली हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे, जिल्लत मिली हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह है माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ही दोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। चौथा पैगाम सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत पैगाम है। अगर ये कबूल हो जाएगा तो अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को स्कूल में, कौम के बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से रखिएगा, मैं आपकी बेदारी को टटोलता हूँ कि आप कुजरी में है या रांची में है, कहाँ है, ये मुझे पता चल जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मस्जिद को आप देख लीजिए, बगल में मस्जिद है। अगर इस मस्जिद में इमाम नहीं है, ये मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में पीछे नमाज पढ़ने वाले अमीर हैं, लेकिन इमाम गरीब है, गरीब से गरीब होता जा रहा, मस्जिद वीरान है। बीवी पर हुकूमत नहीं, बच्चे पर हुकूमत नहीं, इमाम पर ठेला खींचने वाला भी हुकूमत कर रहा है, मस्जिद वीरान है। आप समझते हैं ये आबाद है? आबाद नहीं है, वीरान है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरान को पकड़ने पर अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, और कुरान को छोड़ने पर अल्लाह जिल्लत के गड्ढे में डालता है, गड्ढे में डाल देता है। अखबार रोज पढ़ेंगे, मोबाइल रोज देखेंगे, लेकिन पढ़ा कौन नहीं जाता? कुरान। महीनों से देखा कौन नहीं जाता? महीनों से कुरान। जबकि देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, छूना भी इबादत और अमल करना भी इबादत। कुरान का हमने कैसा तमाशा किया, आज जिल्लत की पस्ती में अल्लाह ने डाल दिया। अपने आमाल का नतीजा है। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो मस्जिद है, इसमें आप देखेंगे मेंबर बना हुआ रहता है। उस मेंबर पर जुमा के दिन आकर के खतीब खुतबा देता है, खड़ा होकर के खुतबा देता है। आप जानते मुल्क है, उसका नाम है तुर्की। तुर्की इतना कामयाब मुल्क है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, इतना सुपर पावर मुल्क है कि जवाब नहीं। लेकिन वहाँ की कारगुजारी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान दुनिया में पीछे है, दुनिया में तो आगे है, दीन में पीछे है। कितना पीछे है? जब तक दीन में आगे नहीं होगा, दुनिया उसको पीछे ही रखेगी, दुनिया उसको आगे नहीं कर सकती। मेंबर पर पगड़ी रखी हुई होती है, और ये जुब्बा रखा हुआ रहता है, जो हम पहने हुए हैं, ये जुब्बा रखा हुआ होता है, और डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है। जैसे टोपी रखी हुई होती है हमारी मस्जिद में, प्लास्टिक वाली टोपी, उसी तरह वहाँ दाढ़ी रखी हुई होती है मेंबर पे। अब वो इमाम आया, कोट पतलून में आया, कोट पतलून में आया वो इमाम। सबसे पहला काम वो करता है कि वो जुब्बा उठाता है वहाँ से, उसको पहन लेता है, और उसके बाद वो जो पगड़ी रखी हुई है, डुप्लीकेट पगड़ी, उसको लगाता है। और वो डुप्लीकेट जो दाढ़ी रखी हुई है, उसको लगाता है, क्योंकि इससे पहले वो सफाचट होता है, चेहरा उसका फुटबॉल का मैदान है। वो डुप्लीकेट दाढ़ी लगाता है। नबी की सुन्नत का तुम तमाशा करोगे, अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हारा तमाशा कर देगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदरसा में आलिम अगर पढ़ाए,
تو کیا کہتے ہیں؟ تو تنخواہ لیتے ہیں۔ کون سی خدمت ہے بھائی؟ مدرسہ میں عالم ہے، تنخواہ پر پڑھا رہا ہے، تو کون سی خدمت ہے بھائی؟ یہ تو تنخواہ لے رہا ہے۔ خانقاہ میں اگر عالم ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا سے بے خبر ہے، اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر عالم سیاست میں آیا تو عالم کو سیاست سے کیا لینا ہے؟ عالم اگر راتوں رات امیر ہو گیا، ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا، راتوں رات کیسے امیر ہو گیا؟ سب لوگ عالم کے پیچھے پڑے ہوئے۔ مدرسے کی حالت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مدرسے میں پڑھ کر کے کیا ہوگا؟ بچہ آ رہا ہے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے، 15 پارے ہوئے، 15 پارے باقی ہیں، اسکول میں نہیں آ رہا۔ تو ماسٹر صاحب نے پوچھا، مسلمان ماسٹر پوچھ رہا ہے بچے کے باپ سے، تمہارا بچہ 2 سال سے نہیں آ رہا۔ تو باپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ 2 سال سے 15 پارے قرآن پڑھا ہے، 2 سال اور پڑھے گا، اس کے بعد اسکول آئے گا۔ تو مسلمان ہو کر کے ماسٹر کیا کہتا ہے کہ قرآن کے چکر میں تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہوئے، اور 15 پارے کے چکر میں رہو گے تمہارے 4 سال برباد ہو جائیں گے۔ مدرسے کا 4 احسان ہمارے اوپر یاد رکھیے گا۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا، دوسرا احسان، تو ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، ہم انسان کیا، انسان سے بدتر شیطان اور حیوان ہوتے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، نکاح کون پڑھاتا؟ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ میں جو آپ کے پاس بیٹھا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، یہ قوم کا پیسہ ہے، مدرسے کا احسان ہے، میرے باپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ فری میں تعلیم اگر دنیا میں کوئی ادارہ دیتا ہے تو وہ مدرسہ ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ انشاءاللہ مدرسے کو ہر اعتبار سے آباد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔